ये घटना इस समय की नहीं है। ये लगभग 1955 की मानी जाती है, जब सभी बीमारी और हानियों को अशुभ शक्तियों से जोड़कर माना जाता था। ये अगस्त से सितंबर महीने की बात है। तो विजयकांत नाम का एक व्यक्ति कड़ी धूप में रेलगाड़ी में बैठा, तब घड़ी में 12 बज रहे थे। जब रेलगाड़ी भोलपुर नाम के स्टेशन पे पहुंची, तब तक शाम हो चुकी थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही विजयकांत ने सबसे पहले कुछ खाने का सोचा। स्टेशन के बाहर 2-3 दुकानें थी और विजयकांत को भोलपुर गाँव में आने का समय सुबह का था, लेकिन कुछ जरूरी काम के कारण आने में देर हो गई। विजयकांत बहुत सोच विचार कर झोपड़ी जैसे दिखने वाली दुकान के अंदर गया। आसपास के सभी दुकान ऐसे ही हैं, लेकिन उसमें से एक दुकान नया और साफ सुथरा दिखाई दिया। उसने पूड़ी और आलू की सब्जी खाने के बाद आगे चलने की शुरुआत की। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उसको कंकालिका मंदिर के पास एक ब्राह्मण के घर में जाना था। अगर दिन होता तो कोई बैलगाड़ी दिख जाती, लेकिन शाम के वक्त 2-4 पैदल चलने वाले आदमियों के अलावा रास्ता लगभग सुनसान है और 10 किलोमीटर तक पैदल चलना है, तो देरी करने का कोई लाभ नहीं है। थोड़ी देर चलने के बाद चारों तरफ हरियाली हरियाली देखकर पहले तो बहुत अच्छा लगा। कुछ दूर के फासले पर छोटे छोटे घर हैं, उसमें से ज्यादातर झोपड़ियां हैं। थोड़ी देर चलने के बाद शाम की रोशनी भी खत्म सी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था और साथ में घड़ी भी नहीं थी, और इस जगह वो पहली बार जा रहा था, इसीलिए रास्ता भी पहचानने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिल रहा था उससे सही दिशा मालूम हो जा रही थी, लेकिन आखिरी बार उसने आदमी को लगभग आधे घंटे पहले देखा था, और वो आदमी रास्ते के पास वाले तालाब से नहाकर लौट रहा था। विजयकांत ने जब उससे अपने रास्ते के बारे में पूछा था, तो उसने बताया कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में लगभग आधा घंटा और लगेगा। ये रास्ता कुछ देर तक सीधा जाने के बाद दाहिने की तरफ मुड़ जाएगा। उसी तरफ सीधा चलने के बाद मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। वहाँ से आगे का रास्ता किसी और से पूछना होगा। विजयकांत द्वारा उस आदमी से रास्ता पूछकर आगे बढ़ते ही आदमी ने बोला पीछे से, बाबूजी आप क्या शहर से आए हैं? विजयकांत द्वारा हाँ बोलते ही वो फिर से बोला, थोड़ा जल्दी पैर चलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आज रास्ता बहुत ही सुनसान है। आज अमावस्या है, आज के कोई शाम को घर से बाहर निकलता है। जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए। और वैसे भी आप देवी मंदिर के पास ही जा रहे हैं, तो डर कैसा? विजयकांत ने आश्चर्य होकर बोला, डर क्यों लगेगा? नहीं, कुछ नहीं, आज अमावस्या है, इसीलिए आसपास थोड़ा ज्यादा अंधेरा है, इसीलिए सावधान कर रहा था। विजयकांत बोला, क्या आज भद्रपद महीने की अमावस्या है? हाँ बाबूजी। भद्रपद महीने की अमावस्या, मतलब आज तो कुल ग्रहणी अमावस्या है। ये तो बहुत ही खतरनाक होता है। विजयकांत ने मन ही मन में सोचा। निकलने से पहले उससे इस पर ध्यान क्यों नहीं गया? बहुत ही बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब जल्द से जल्द मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना ही होगा। विजयकांत ने सामने की तरफ देखा तो चारों तरफ गहरा काला अंधेरा 2 कदम दूर तक ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। और वो सोचने लगा कि अब तक मैं चल रहा था, लेकिन इतना अंधेरा है, इस पर मेरा क्यों ध्यान नहीं गया। कुछ देर रुककर विजयकांत ने सामने ध्यान से देखा और फिर चलना शुरू किया। चलते वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि एक घना काला अंधेरा किसी पत्थर की तरह उसके रास्ते को रोक रहा है। किसी वक्त उसके शरीर से धक्का लगाकर उसे शायद चोट पहुंचा सकता है। डर ने उस पे अपना आगोश भरना शुरू कर दिया था। उसे किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दिया, जिससे हाथ पहले ही किसी वस्तु को स्पर्श कर ले। विजयकांत ने महसूस किया कि स्वस्थ आँख होते हुए भी वो मानो अंधा है। कान ठीक रहने के बावजूद भी वो मानो बहरा हो गया है। उसके चारों तरफ सभी प्राणी एक क्षण में ही गायब से हो गए हैं। सभी पेड़ मानो जम से गए हैं, वरना थोड़ा सा भी हवा क्यों नहीं है। उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है, वो केवल चला ही जा रहा है। अचानक विजयकांत को सुनाई दिया कि कोई लगातार कुछ गुनगुना रहा है, लेकिन ये गाना नहीं, कोई पाठ है। वो किसी मंत्र का पाठ कर रहा है। विजयकांत ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुने। वो मंत्र की आवाज की दिशा की ओर चलता है, नहीं शायद वो मंत्र ही उसे खींच कर ले जा रही है। इसी तरफ अंधेरे में चलते हुए विजयकांत ने दूर एक रोशनी जलते हुई देखी। किसी ने शायद आग जलाया है। विजयकांत को थोड़ा बल मिला, क्योंकि जब आग है तो वहाँ कोई मनुष्य अवश्य होगा। कुछ देर बाद विजयकांत ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहाँ से कुछ ही दूर पर गहरे अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला साधु पद आसन में बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। इस आग को ही शायद
शायद विजयकांत ने दूर से देखा था। साधु के दाहिने तरफ एक कम उम्र की लड़की का संपूर्ण नग्न शव रखा हुआ है। उस लड़की के बाल जमीन पर चारों तरफ फैले हुए हैं। लड़की के आंख पर सुंदर सा पलक, मानो कोई देवी सो रही है। साधु का शरीर देखने में विशाल, के कंधे तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे तक बड़ा सा लाल टीका और लगातार मंत्र का पाठ कर रहा है। और बीच बीच में ये कंकाल खोपड़ी से आग में घी और साथ में बेलपत्र का अग्र दे रहा है। इस सुनसान वातावरण में मंत्र का पाठ, बेलपत्र के जलने की चिटपुट आवाज ने भयानक सा बना दिया था। विजयकांत और खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक तो पहले से ही चलने के कारण थकान लगी है और इस दृश्य ने मानो उसे अपने वश में ही कर लिया है। साधु के पीछे से एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और चारों तरफ हवा में घी की सुगंध है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विजयकांत डरते हुए साधु के क्रिया को देखता रहा। विजयकांत ने एक बार सोचा कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस सा गया। उसका पूरा शरीर भारी सा हो गया है और आंख धीरे धीरे बंद हो रही है। ने अपने मन को यह कहकर बोला, चलो यहाँ पर कोई आदमी तो है, वो शायद कोई तांत्रिक है, ये सब साधना कर रहा है और वो एक मनुष्य है। थक जाने के कारण विजयकांत के दोनों आंख बंद हो रही हैं। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही वो पूरी होश में आ गया। उसकी नजर साधु के तरफ गई और नजारा देखते ही शरीर कांप गई। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। साधु का सफेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था। कुछ ही देर में एक सुंदर सा शरीर इतना गंदा और भयानक हो गया कि उसे देखकर ही उल्टी हो जाए। वो लगातार एक मंत्र पढ़ रहा है। ओम हीमे नमो भगवती कड़ पिचासनी चंड वेगनी वद वद स्वाहा। उसकी नजर लड़की के शव पर पड़ी। लड़की का शव थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था। उसी वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसी हवा चलने लगी, लेकिन विजयकांत ने ऊपर देखा तो पेड़ एकदम शांत है। फिर ये आंधी जैसी हवा कहाँ से? इसी वक्त फिर विजयकांत की नजर लड़की के शव पर पड़ी। लेकिन ये क्या हो रहा है? सब तो धीरे धीरे उठकर बैठ रही है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में बोल रहा था, आओ आओ आ जाओ देवी, ये क्षणी तुम आ जाओ। कुछ देर ऐसे ही बीता। फिर अचानक उस लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैर पर खड़ी होने लगी। वो सुंदर लड़की वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर खड़ी है एक विशाल शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आंखें, लपलपाती जीभ। साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त इस भयानक पिचासी रूप को देखकर डर के कारण विजयकांत के मुंह से आवाज निकल गई। तुरंत ही वो भयानक मूर्ति लड़की के शव के रूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते और गुस्से से हकलाकर कहते हुए बोला, कौन हो तुम? किसने मेरी साधना में बाधा डाला? साधु अपने आसन से उठने लगा। विजयकांत ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर के मारे वहां से बहुत तेज भागने लगा। विजयकांत भागते भागते बेहोश होकर गिर पड़ा। विजयकांत के साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए पार्ट 2।